ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। आज की रोचक कहानी है 10 रुपए के बदले 13 लाख। सेठ जी ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी ये अपने 10 रुपए लो। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए। औरत बोली, कल शाम को मैं सामान ले गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे। 70 रुपए का सामान खरीदा था, आपने 30 रुपए की जगह मुझे 40 रुपए वापिस दे दिए। सेठ ने 10 रुपए को माथे से लगाया और फिर गले में डालते हुए बोला, एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी, और अब ये 10 रुपए लौटाने चली आई। औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उसी चीज को के कम पैसा देना पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए? आपने पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपया तो मेरी गलती से आपके पास चला आया। रख लेती तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन में हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापिस देने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद थी। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? वह बोली, सेक्टर 8 में रहती। सेठ का मुंह खुल गया। बोला, आप 7 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपया देने दूसरी बार आई हो? औरत सहज भाव से बोली, हाँ दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून तो चाहिए न, तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है, मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह औरत चली गई। सेठ ने तुरंत गले से 300 रुपए निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपए देते हुए बोला, ये अपने 300 रुपया लीजिए। प्रकाश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर सामान लेने आता। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपया देने चले आए। सेठ बोला, जब आप दोबारा आते तब तक मैं मर जाता तो आपके मुझ में 300 रुपये निकलते थे, ये आपको तो पता ही नहीं था ना, इसीलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई।
क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन दोस्त मर गया। दोस्त ने शरीर छोड़ दिया। दोस्त के घर वालों को पैसे के बारे में पता नहीं था, इसीलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया था, इसलिए खुद पहल करके पैसा देने वह नहीं गया। आज दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पाल रही थी, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ का ये वाक्य पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। प्रकाश को डर रहा था। प्रकाश 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका जमीर जाग गया। उसने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गए। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के पास बैठी बत्तियां रही थी कि प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया। एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा औरत के लिए 13 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह प्रकाश को दुआएं देने लगी, जो उसने ईमानदारी दिखाते हुए पैसा लौटा दिया। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपया लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन जरूर सुनता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। ओम शांति। धन्यवाद। अगर चैनल पर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आप कहाँ से कहानी सुन रहे हो। अच्छा, थैंक यू।